आपका मेरी चैनल में स्वागत है। आज हम बात करेंगे इस सृष्टि की रचना में प्रकृति के 3 गुणों का विशेष महत्व क्या है, इसके बारे में संपूर्ण माहिती प्रदान करूंगा। प्रकृति अर्थात प्रय यानी विशेष और कृति यानी किया गया, स्वाभाविक रूप से की गई चीज नहीं बल्कि विभाव में जाकर विशेष रूप से की गई चीज वही प्रकृति होती है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना मूल रूप से 3 गुणों यानी कि सत्व, रजस और तमस में से हुई है। हालांकि आधुनिक विज्ञान आज भी इससे अनजान है, परंतु धार्मिक मान्यता है कि ये तीनों गुण सजीव, निर्जीव, स्थूल और सूक्ष्म अवस्था में ही रहती है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यह मूल प्रकृति ही संसार की समस्त वस्तुओं को उत्पन्न करने वाली है और मैं ही ब्रह्म यानी कि आत्मा के रूप में चेतन रूपी बीज को स्थापित करता हूँ। इस जड़ चेतन के सहयोग से ही सभी चर अचर प्राणियों की उत्पत्ति होती है। साथ ही समस्त योनियों में जो भी शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, उन सभी को धारण करने वाली आत्मा रूपी बीज को स्थापित करने वाला पितामह मैं हूँ। सात्विक, राजसिक और तामसिक यह तीनों गुण भौतिक प्रकृति से उत्पन्न होते हैं। इन तीनों के बिना किसी वास्तविक पदार्थ का अस्तित्व संभव नहीं है। किसी भी पदार्थ में इन तीनों गुणों के न्यूनाधिक प्रभाव के कारण उसका चरित्र निर्धारित होता है। प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों के कारण ही अविनाशी आत्मा शरीर के बंधन में बंध जाती है। मनुष्य जन्म धारण कर प्रकृति से उत्पन्न इन तीनों गुणों को भोगता है और इन गुणों के साथ ही इस जीवात्मा को अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण बनता है। सत्व गुण का अर्थ पवित्र तथा ज्ञान है। सत्व अर्थात अच्छे कर्मों की ओर प्रेरित करने वाला गुण है। तीनों गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण सत्व गुण को माना गया है। एक सात्विक एवं प्रामाणिक व्यक्ति हमेशा वैश्विक कल्याण के निमित्त कार्य करता है, हमेशा मेहनती और सतर्क होता है, एक पवित्र जीवन यापन करता है, सच बोलता है और साहसी होता है। सत्व गुण अधिक शुद्ध होने के कारण पाप कर्मों से जीव को मुक्ति करके आत्मा को प्रकाशित करके मोक्ष की गति प्राप्त करने में प्रेरित करता है, जिससे मनुष्य सुख और ज्ञान से अभिभूत होता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई मनुष्य सतोगुणी होने पर मृत्यु को प्राप्त होता है, तब वह उत्तम कर्म करने वाला मनुष्य को स्वर्ग लोक में स्थान मिलता है। रजस गुण का अर्थ क्रिया तथा अच्छाई होती है। राजसिक व्यक्ति स्वयं के लाभ एवं कार्य सिद्धि हेतु जीवन जीता है। जो गति पदार्थ के निर्जीव और सजीव दोनों ही रूपों में देखने को मिलती है, वह रजस गुण के कारण ही मिलती है। निर्जीव पदार्थों में गति और गतिविधि, विकास और हास्य रजस का परिणाम है। वहीं जीवित पदार्थ में क्रियात्मक गति की निरंतरता और पीड़ा रजस गुण के परिणाम स्वरूप है। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ उत्पन्न होने के कारण फल की इच्छा से कार्यों को करने की प्रवृत्ति और मन चंचलता के कारण विषयी भोगों को भोगने की इच्छा बढ़ने लगती है। साथ ही जब कोई मनुष्य अति रजोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त करता है, तब वह रजोगुण के बीच स्थिति पृथ्वी लोक में ही रह जाता है। रजोगुण में किए गए कार्य का परिणाम दुखद एवं कष्टदायक होता है। तमस गुण का अर्थ अज्ञानता तथा निष्क्रियता है। तामसिक गुण वाला मनुष्य दूसरों को अथवा समाज को हानि पहुंचाकर स्वयं का स्वार्थ सिद्ध करता है। इस गुण के कारण व्यक्ति आलस्य, प्रमाद और निंद्रा के वश में बच जाता है। तमोगुण वाला मनुष्य ज्ञान को व्यर्थ समझकर अपने मोह, शोक एवं प्रमाद के बंधा रहता है। जब मनुष्य के अंदर तमोगुण की वृद्धि होती है, तब अज्ञान
रूपी अंधकार, कर्तव्य को न करने की प्रवृत्ति, पागलपन की अव्यवस्था और आलस्य के कारण न करने योग्य कार्य को करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है। तमोगुण की वृद्धि होने पर मृत्यु को प्राप्त मनुष्य, पशु, पक्षियों आदि नीच योनियों में नरक को प्राप्त होता है। प्रकृति के तीनों गुण मनुष्य के जीवन में अपने अच्छे बुरे कर्म पर निर्धारित होता है। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।